दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवज्ञ वैष्णवी में। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष शास्त्र में पिता और पुत्र के संबंधों का विश्लेषण। पिता और पुत्र का संबंध कब खराब होता है? ज्योतिष शास्त्र में पिता और पुत्रों का संबंध का विश्लेषण के पिता और पुत्र के संबंधों के लिए हम सूर्य को, 9वें भाव को और 5वें भाव को देखते हैं। यदि इन भावों में या ग्रहों में कोई दोष हो या अशुभ स्थिति हो तो पिता और पुत्र के बीच संबंधों में तनाव या कटुता आ सकती है। आइए जानते हैं किन ज्योतिषीय कारण से पिता और पुत्र के संबंध खराब हो जाते हैं। सूर्य पिता का कारक ग्रह है। यदि सूर्य कुंडली में अशुभ ग्रह से पीड़ित हो, नीच राशि में हो या कमजोर हो तो पिता और पुत्र के बीच संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। उनमें आपस में तनाव रहने लगता है। सूर्य का 6, 8वें या 12वें भाव में होना भी पिता और पुत्र के बीच दूरी या अनबन का संकेत बना देता है। यदि सूर्य पर शनि की, राहु की या केतु की दृष्टि हो तो इससे पिता और पुत्र के बीच संघर्ष या रुकावट आ सकती है। 9वां भाव, जो कि धर्म का विभाव है, पिता का भाव माना जाता है। यदि 9वां भाव में अशुभ ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु या मंगल का प्रभाव हो तो पिता और पुत्र के संबंधों में कड़वाहट हो सकती है। 9वां भाव का स्वामी अगर नीच स्थिति में हो या शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रहते। इनमें आपस में दूरियां बन जाती हैं। पंचम भाव संतान का भाव होता है। यदि पंचम भाव में राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो या पंचम भाव का स्वामी कमजोर हो, नीच हो तो पुत्र के साथ पिता की संबंधों में खटास आ सकती है। पंचम भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति से पुत्र विद्रोही हो सकता है, पिता से अनबन हो सकती है और इस कारण पिता पुत्र के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। शनि और सूर्य का मेल भी कुंडली में पिता और पुत्र के बीच संघर्ष का मुख्य कारण हो जाता है। शनि और सूर्य के बीच शत्रुता मानी जाती है। यदि शनि और सूर्य साथ साथ में हो या एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हों तो यह पिता और पुत्र के बीच विवाद पैदा करता है। राहु और केतु का प्रभाव विशेष रूप से 9वें या पंचम भाव में होने पर पिता और पुत्र के बीच संतुलन पैदा हो जाता है। राहु विद्रोह करता है जिससे पुत्र का स्वभाव विद्रोही हो जाता है। केतु की दूरी और अव्यवस्थित संबंधों का कारण बनता है। मंगल का 9वां भाव या पंचम भाव पर प्रभाव होने से पिता और पुत्र के बीच क्रोध और झगड़े की स्थिति बन जाती है। पितृदोष होने पर भी पिता और पुत्र के संबंधों में तनाव आ जाता है। यदि पंचम भाव से पितृदोष देखा जाता है, पितृदोष है तो ये संकेत देता है कि पूर्वजों की आत्माएं अशांत हैं, उनकी आत्माएं तड़प रही, उनकी आत्माओं को भी शांति नहीं प्राप्त हुई है। इस दोष के कारण परिवार में पिता और पुत्र के बीच दूरी या झगड़े बन सकते हैं। 9वां भाव का स्वामी 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में स्थित हो तो यह पिता और पुत्र के बीच दूरियों का संकेत देता है और ऐसे में पिता के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है और पुत्र को पिता से कोई खास समर्थन नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता। यदि पिता और पुत्र की कुंडलियों में सूर्य की राशियां विरोधी हों तो दोनों के बीच अंतर हो सकता है, विचारों में अंतर हो जाता है। इससे मतभेद पैदा होता है। जैसे कि एक की कुंडली में सूर्य मेष राशि में हो, दूसरे की कुंडली में तुला राशि में हो तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं, तो ये संबंधों में भी टकराव का कारण बन सकता है। पिता और पुत्र के संबंध खराब होने से मुख्य कारण सूर्य का कमजोर होना या पीड़ित होना है। 9वें या पंचम भाव में दोष हो, शनि या सूर्य का मेल हो, राहु और केतु का प्रभाव हो या पितृदोष हो, ये सभी शामिल होते हैं। इन सब कारणों से पिता और पुत्र में अनबन रहती है। इस दोष को दूर करने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पितृदोष के उपायों को करें, ग्रहों की शांति कराएं। ऐसा करने से पिता और पुत्र के संबंधों में सुधार होने लगता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।